अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी आप ठीक हैं। मैं कहानी गज़ल का बकिया हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। अब चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ। सेंटर में गज़ल खुशबू को देखकर बहुत खुश हुई। गज़ल बोली, थैंक यू यार, अगर तुम कल ना होती तो मैं घर कैसे जाती? अरे यार, इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? खुशबू ने कहा। तुम्हारा लंच यानी फर्स्ट डेट कैसी रही? गज़ल ने खुशबू को छेड़ते हुए कहा। खुशबू मायूस होकर बोली, तुम्हें ड्रॉप करने के बाद शहरयार का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए वो मुझे लेने आया ही नहीं। मेरी वजह से तुम्हारी डेट ख़राब हो गई, मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, गज़ल ने कहा। अरे यार, ऐसी कोई बात नहीं, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? तुम्हारा मंगेतर कैसा है? क्या करता है? कभी तुमने बताया नहीं, खुशबू ने पूछा। मेरा मंगेतर? हाँ हाँ, मेरा कोई मंगेतर नहीं है, गज़ल ने कहा। तुमने कहा था कि तुम्हारा मंगेतर है और उसे ये चूड़ियाँ और झुमके बहुत पसंद हैं, खुशबू ने पूछा। मैंने कहा था कि कोई है जिसको ये सब पसंद है और मैं उसके लिए ये सब करती हूँ। अब तुम उसे मेरा मंगेतर समझ बैठी हो तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं ना, गज़ल ने कहा। तो फिर वो कौन है? वो कोई कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? खुशबू ने पूछा। तुम जानती हो वो कौन है? मेरी खाला, गज़ल ने हंसते हुए कहा। क्या? तुम्हारी खाला? खुशबू को एक शौक लगा। हाँ, पता है, मैं सिर्फ उनके लिए ही जी रही हूँ। मुझे उनका एक मकसद पूरा करना है। वो मुझ में खुद को देखती हैं। वो कभी किसी ज़माने में ऐसे तैयार होती थीं जैसे आज मैं होती हूँ। मैं उनके हर मकसद को पूरा करना चाहती हूँ, गज़ल ने बताया। खुशबू को तजस्सुस हुआ तो उसने मज़ीद पूछा, क्या मकसद है उनका? गज़ल फ़ौरन घबरा गई और बोली, शादी। उनकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए वो मेरी शादी करवाना चाहती हैं। खुशबू मुस्कुराई और बोली, ये तो हर माँ बाप का ख्वाब होता है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं समझी पता नहीं उनका क्या मकसद है। तो दोनों हंसने लगी। आज शहरयार छुट्टी से 2 घंटे पहले ही सिलाई सेंटर आ गया था और उसने खुशबू को बुलाया और उसके साथ लंच के लिए चला गया। खुशबू बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके लिए ये एक सरप्राइज़ था। वो दोनों मॉल भी गए, खाना खाया, थोड़ा घूमे फिरे, लेकिन इस पूरे सफ़र में शहरयार तो खुशबू के साथ था, लेकिन उसका हमसफ़र बन के, उसका दोस्त बन के नहीं। सारे रास्ते वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गज़ल के ख्वाब देखता रहा। फिर छुट्टी के करीब उसने खुशबू को उसके घर ड्रॉप किया और सेंटर से गज़ल को अपने साथ बिठाया और साथ वाली गिफ्ट शॉप पर चला गया। वहाँ एक से बढ़कर एक गिफ्ट पड़ा था, लेकिन गज़ल को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था और शहरयार तो गिफ्ट देखने की बजाय गज़ल को देख रहा था। एक से बढ़कर एक गिफ्ट है यहाँ, आपको कोई पसंद ही नहीं आ रहा? शहरयार ने कहा। हाँ, मुझे खुशबू के लिए कुछ यूनिक चाहिए। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप बुरा ना माने तो आपको बताऊं, गज़ल ने कहा। तो अरशाद कीजिए, शहरयार ने बहुत प्यार भरे लहजे में कहा। खुशबू को मेरी ये पायलें बहुत पसंद आई थीं। अगर आप इस तरह की पायलें उसे तोहफे में दे दें तो वो यकीनन बहुत खुश होगी, गज़ल ने मशवरा दिया। आपने तो मेरा सबसे बड़ा मसला हल कर दिया, आप कितनी अच्छी हैं गज़ल जी, शहरयार ने कहा। और फिर गज़ल और शहरयार दोनों सोनार की दुकान पर चले गए। वहाँ पायलों का आर्डर दिया। शहरयार ने गज़ल को घर ड्रॉप किया। शहरयार आज बहुत खुश था। शहरयार घर आया
तो साइमा 3 काम वाले सूट लिए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुशबू के जन्मदिन पर उसे कौन सा गिफ्ट दे। इन सूटों में से कोई सूट दे दे या ज्वेलरी सेट दे दे, इसी का मशवरा अपने बेटे से करना चाहती थी। उसने देखा कि बेटा घर में आया है तो उसने उसको आवाज़ दी, बेटा मैंने खुशबू को एक सूट देना है उसकी सालगिरह पर। तुम देखो तो सही इसमें से कौन सा रंग बेहतर है। शहरयार की नज़र जामुनी रंग के सूट पर पड़ी और उसे गज़ल याद आ गई। ये रंग बहुत खूबसूरत लगता है उस पर, शहरयार ने कहा। दोस्तों, आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।